नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ड्राम बॉक्स पर। आज हम सीखेंगे सेक्शन 300 से सेक्शन 350 तक की सभी महत्वपूर्ण धाराएं जो हमारे यूपीएसआई के एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। देखिए, धारा 300 इसमें हत्या के विषय में बताया गया है। सेक्शन 300 या धारा 300 हत्या के विषय में बताती है और हत्या के लिए दंड किसमें दिया गया है? धारा 302 में। धारा 301 अंतरित विद्वेष का सिद्धांत बताती है। अंतरित विद्वेष का सिद्धांत यह होता है कि आप जिस व्यक्ति को मारना चाहते हैं या जो कोई किसी व्यक्ति की हत्या करना चाहता है, वो उसकी हत्या ना करके उसके बदले में किसी और की हत्या कर दे, है ना। ये क्या होता है? अंतरित विद्वेष का सिद्धांत। ये किसमें है? धारा 301 में। असंवैधानिक घोषित कर दिया गया किसको? धारा 303 या सेक्शन 303 को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। देखिए, जो सेक्शन 303 धारा 303 है, इसे असंवैधानिक घोषित इसलिए करा गया क्योंकि इसमें कहा गया था कि कोई ऐसा कैदी जो आजीवन कैद काट रहा है, पहले से उसे सजा मिली हुई है, अब वो अगर किसी का मर्डर वगैरह कर दे, हत्या कर दे, तो उसको दोबारा से दंड दिया जाएगा, जो कि हमारे संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के खिलाफ थे। इसलिए संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत हमारी जो धारा है 303, इसको असंवैधानिक घोषित किया गया। धारा 304A ये हमें उपेक्षा द्वारा मृत्यु का बताती है। देखिए, उपेक्षा द्वारा मृत्यु ये है कि आपको क्या करना था, किसी की देखभाल करनी थी, आपने उसकी देखभाल नहीं की और हुआ क्या, उस वजह से उसकी मृत्यु हो गई, यानी उसकी उपेक्षा की गई। इस वजह से किसी की मृत्यु होना वो क्या कहलाता है? उपेक्षा द्वारा मृत्यु। किसमें है? 304A या फिर 304 क्या है? धारा 304B ये दहेज मृत्यु के बारे में बताता है। धारा 305 ये शिशु या उन्मत्त व्यक्ति की आत्महत्या का दुष्प्रेरण। दुष्प्रेरण मतलब उकसाना, यानी किसी शिशु को या किसी व्यक्ति को, है ना, उन्मत्त व्यक्ति शिशु की टाइप का ही कोई बच्चा मतलब हो, है ना, किसी के उकसावे में आके उनकी आत्महत्या के लिए कोशिश करना, वो क्या होता है? धारा 305 में। धारा 306 आत्महत्या का दुष्प्रेरण, यानी किसी को आत्महत्या के लिए उकसाना। यहाँ पे कोई भी सभी लोग आते हैं, है ना। धारा 307 हत्या करने का प्रयत्न करना। हत्या करने का प्रयत्न किसमें है? धारा 307 में। धारा 308 आपराधिक मानव वध। आपराधिक मानव वध किसमें बताया गया है? धारा 308 में। धारा 309 आत्महत्या करने का प्रयत्न करना। देखिए, जो धारा 306 है ये आत्महत्या करने का दुष्प्रेरण बताती है ना। और जो धारा 309 है ये आत्महत्या करने का प्रयत्न बताती है। तो ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो धारा 306 है उसमें आत्महत्या का दुष्प्रेरण बताया गया है, यानी आत्महत्या के लिए उकसाना अपराध होगा। और जो धारा 309 है इसमें आत्महत्या करने का अगर कोई प्रयत्न करता है, कोई बंदा जो आत्महत्या करने का प्रयत्न करता है, उसे सजा किसके अकॉर्डिंग मिलेगी? धारा 309 के अकॉर्डिंग। धारा 310 धारा 310 ठग को परिभाषित करती है। किसको? ठग को। धारा 312 गर्भपात कारित करना, यानी कि जो प्रोविजंस बनाए गए हैं उन प्रोविजंस के अलावा अगर गर्भ पारित किया जाता है ना, गर्भ कारित करा जाए, गर्भ गिरा दिया जाए, तो क्या होगा? वो अपराध माना जाएगा। ये किसमें है? धारा 312 में। धारा 320 देखिए, इसमें घोर उपहति के बारे में बताया गया है। और उपहति होती है कितनी? 8 टाइप की। देखिए, जो धारा 320 है इसमें घोर उपहति का क्या बताया गया है? दंड। और ऐसे जो धारा 323 है इसमें स्वेच्छा उपहति के क्या बताया गया है? दंड। और 325 में स्वेच्छा घोर उपहति के लिए दंड। तो जो धारा 320 है इसमें घोर उपहति को बताया गया कि घोर उपहति क्या होगी। देखिए, उपहति क्या होता है? किसी को उसके शरीर के साथ बहुत ज्यादा ऐसा बर्ताव करना कि उसके हाथ पैर काट देना, है ना, उसका अंगुलियां काट देना, उसको जो उसके मतलब पुरुष तत्वहीन कर देना उसको, यानी कि जो उसके प्राइवेट पार्ट वगैरह होते हैं बॉडी के अंदर उनको नुकसान पहुंचाना, है ना, उसकी आंखें फोड़ देना, जीभ काट लेना, इस तरह की जो नुकसान होते हैं, इस तरह की हरकत जो कोई किसी के साथ करता है वो सब क्या कहलाती हैं? घोर उपहतियां। तो घोर उपहति 8 टाइप की होती हैं, ठीक है। इनको हम किसी अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे। धारा 323 ये क्या बताती है कि स्वेच्छा उपहति क्या होगा, उसके लिए दंड जो है वो ये बताती है, धारा 323।
और जो स्वेच्छा घोर उपपत्ति है उसके लिए दंड कौन बताती है? धारा 325 स्वेच्छा तेजाब फेंकना या तेजाब फेंकने का प्रयत्न करना, ये किसमें आता है? धारा 326 ए या 326 कै में। धारा 339 क्या बताती है? सैदोष अवरोध, और धारा 340 सैदोष परिरोध। देखिए ये जो अवरोध और परिरोध इसमें बहुत माइनर सा डिफरेंस है। जैसे मान लीजिए आप एक रास्ते पर जा रहे हैं और उस रास्ते में आपको ना जाने दिया जाए, यानी उस रास्ते पे जाने से आपको रोक देना, वो क्या कहलाएगा? अवरोध। और जब मान लो आपको कोई किसी कमरे में बंद कर दे, आप उस कमरे से ही बाहर नहीं निकल सकते, वो क्या है? परिरोध। यानी परिरोध वो कंडीशन होती है जिसमें आपको इस तरह से चार दीवारी में कैद कर दिया जाता है कि आप उस एरिया से बाहर ही नहीं जा सकते। और जो अवरोध होता है ये होता है बाधा डालना, यानी आप किसी रास्ते पे जा रहे हैं, आपको उस रास्ते से नहीं जाने दिया जा रहा, तो आप किसी दूसरे रास्ते से निकल जाएंगे। तो इस तरह की कंडीशंस क्या होती हैं? अवरोध, जहां पे आप इस रास्ते पे ना जाके दूसरे रास्ते पे चले जाएंगे, ठीक। लेकिन परिरोध में क्या होता है? आपको एक ऐसे कमरे के अंदर बंद कर दिया जाता है जहां से आप कहीं जा ही नहीं सकते, ठीक है। तो जो धारा 339 है इसमें हमारा सैदोष अवरोध बताया गया है, ये क्या होता है? बाधा डालना, ठीक है जी। और जो 340 है ये सैदोष परिरोध को बताती है। सैदोष परिरोध मतलब उसको बंद कर देना किसी कमरे में, ठीक। धारा 341 ये हमें जो 339 है इसका दंड बताती है कि अगर आप किसी को सैदोष अवरोध करेंगे तो 1 माह तक का क्या हो सकता है? आपको जेल हो सकती है, आपको कारावास दिया जा सकता है, 500 रुपए जुर्माना या फिर दोनों भी आपको दिए जा सकते हैं। और जो धारा 342 है 340 के लिए दंड बताती है, यानी जो आदमी सैदोष परिरोध करने की किसी को कोशिश करेगा उसको 1 वर्ष तक का कारावास या 100 रुपए जुर्माना या दोनों दिए जा सकते हैं। धारा 350 ये आपराधिक बल को बताती है। आपराधिक बल यानी कोई ऐसा बल जो किसी पे इस तरह से इस्तेमाल किया जाए कि उसको अपराध के लिए, जैसे मान लो कोई एक व्यक्ति है, वो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति पर अपने बल का इस्तेमाल करके उससे कोई अपराध कराना चाहता है, तो वो क्या सा बल होगा? आपराधिक बल, यानी किसी से अपराध कराने के लिए उस पे बल का प्रयोग करना। ये कहां पे होता है? धारा 350 में। तो देखिए ये कुल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, तो धारा 300 से धारा 350 या सेक्शन 300 से लेकर 350 तक कुल 22 धाराएं ही हमारी काम की हैं। यानी ये 22 धाराएं ही हैं जिनके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। आपको सभी धाराएं पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप अगर चाहें तो देखिए, अगर आप पे टाइम ज्यादा है, आपको इंटरेस्ट है, तो आप अपनी इच्छा के लिए पढ़ सकते हैं। यहां हम इस वीडियो के अंदर या जितनी भी वीडियो हम डाल रहे हैं, यहां हमारा मोटिव आपको आईपीसी पढ़ाने का नहीं है। हमारा मोटिव आपको यूपीएसआई के लिए आईपीसी पढ़ाने का है कि यूपीएसआई में आईपीसी के क्वेश्चन कौन कौन से बन सकते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। तो यही वो 22 धाराएं हैं जिनके आने के चांसेस एग्जाम में बहुत ज्यादा हैं। ये प्रीवियस ईयर पेपर्स के अकॉर्डिंग जो भी एनालिसिस किए गए हैं उसके अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे हैं। तो इन 22 धाराओं में 300 से लेके धारा 350 तक आप एक बार जरूर देखें, क्योंकि ये वो धाराएं हैं जिनके एग्जाम में आने के चांस बहुत ज्यादा हैं। इसी के साथ धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल ड्राम बॉक्स को सब्सक्राइब करें। देखिए इस वीडियो को आप जितना शेयर करेंगे उन लोगों का फायदा होगा जो लोग किसी वजह से महंगे कोचिंग्स नहीं जा पाते हैं, महंगे कोचिंग्स नहीं ले पाते हैं। इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।